हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्ग करने का नियम में दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले मैंने देखा था 5 यानी जिसकी इकाई अंक में 5 था उसको वर्ग करने का नियम। आज हम लोग देखेंगे वर्ग करने का नियम में ही इसका जो समान रूल होता है उसके बारे में देखेंगे। समान रूल जो समान तरीके से जो वर्ग निकाला जाता है उसके बारे में देखेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग किसी भी जैसे 2 अंकों वाली संख्या को वर्ग निकालने का नियम में वो भी 2 अंकों वाले में देखेंगे। 2 अंकों वालों में कौन सी संख्या को कैसे करके निकालेंगे डायरेक्ट यह देखेंगे। इसका रूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं वर्ग का नियम का। जैसे कोई संख्या मान लो छोटी सी संख्या जैसे 12 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कैसे करेंगे, इसका रूल पहले देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह डायरेक्ट कैसे करेंगे। रूल यह बोलता है इसका ए स्क्वायर फिर ये 2ab फिर बी स्क्वायर, मतलब इसको ये मानेंगे 2 अंकों वाली संख्या है, इसको बी मानेंगे। ये वाली संख्या को ए मानना है और ये वाली संख्या को बी मानना है। पहले संख्या को ए और दूसरे संख्या को बी मानेंगे। अगर ए बी मानते हैं तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये स्क्वायर फिर 2ab हो जाएगा फिर बी स्क्वायर। यह लास्ट से लिखना, जो भी हम लोग अंक लिखते हैं तो लास्ट डिजिट से लिखते हैं यानी इकाई अंक से लिखते हैं। तो इसको पहले बी स्क्वायर करेंगे फिर 2ab करेंगे फिर ए स्क्वायर करेंगे। जैसे इसका अगर निकालना चाहते हैं तो पहले बी स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे फिर 2ab 2 गुने 1 गुने 2 हो जाएगा फिर 1 के स्क्वायर हो जाएगा। और हर एक ये वाली जो पार्ट है वह 1 अंकों में होना चाहिए, ये वाली भी पार्ट जो है 1 अंकों में होना चाहिए। और बाकी ये वाली संख्या जितनी भी संख्या बचा हुआ है वो पूरी की पूरी होना चाहिए। मतलब इसका 1 अंकों का मतलब ये कहना है कि जैसे स्क्वायर अगर कोई भी संख्या का करते हैं तो आ जाता है, मान लो 16 आ जाता है, तो 16 अगर स्क्वायर करने के बाद आता है तो एक डिजिट को ही लिखना है, यानी लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा उसको लिखना है। और जो एक ये संख्या है वह संख्या जा करके इसमें जुड़ जाएगा। और जो अगर मान लो यहाँ पर गुना करने के बाद यहाँ पर 18 हो जाता है तो ये किधर से जुड़ता है, तो वह जुड़ने के बाद 19 हो जाएगा। और 19 के बाद ये वाली 9 वाली जो है यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जो है एक जो बच गए संख्या, ये संख्या जो है इधर जा करके जुड़ जाएगा। इधर मान लो कि 10 स्क्वायर करने के बाद कोई भी संख्या का किए तो ये इधर वाला भी आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पूरा 11 हो जाएगा। जैसे मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे होगा। इसका पहले देख लेते हैं। इसका अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी एक ही अंक में आ रहा है। फिर उसका अगर गुना करते हैं तो यह भी 4, यह भी एक ही अंक में आ रहा है। और इसका भी स्क्वायर करते हैं तो एक ही अंक में आ रहा है। यह तो एक अंक में है ही, तो इसको इधर ले जाने से दूसरे को तो मतलब नहीं है। फिर ये भी एक ही अंक का है तो इधर ले जाने की कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये इसकी पूरी जो हो जाएगी 144 हो जाएगा। जब इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। उसी तरह से अगर बड़ी संख्या तो उसको कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल दूसरा में देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा में 74 का स्क्वायर देखते हैं। 74 का स्क्वायर इसी तरह से करना है। क्या करना है, पहले 74 का स्क्वायर में पहले क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कर देंगे फिर 2 से गुना कर देंगे 7 गुने 4 से, यानी 2
ए हो गया, बी हो गया। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर कर देंगे, यानी ए का स्क्वायर कर देंगे, तो यह संख्या जो टोटल प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, यह जो होगा संख्या ये 49 हो जाएगा, ये 7 चौका 28 दूनी 56 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो इसमें ये रूल को फॉलो करना है, कैसे कि एक ही अंक को लिखना है, इसका स्क्वायर में जो होगा एक अंक को लिखना है, उसके बाद जो बचा हुआ संख्या इसमें जा कर के जोड़ देना है। तो 56 और 1 57 के 7 हो जाएगा। फिर ये 5 बच गया, फिर ये बचा हुआ 5 को इधर ले जा कर के जोड़ देंगे, जैसे कि 49 और 5 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो ये 54 और 76 जो है 74 का स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 89 का अगर स्क्वायर करते हैं इसी तरह से तो क्या होगा, तो पहले 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट मैंने लिख दिया। फिर इसी तरह से 8 9 72, 72 और 2 144 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 9 9 81, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर करते हैं एक अंक वाला, तो एक ये हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यानी इसमें अगर जोड़ते हैं 8, इसमें अगर ऐड करते हैं 8 तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, और 14 1 15 हो जाएगा, जो कि 15 इसमें जोड़ना होगा। तो 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 1 7, यानी 89 21 इसका स्क्वायर हो जाएगा 89 का। उसी तरह से अगर देखते हैं कि 74 का स्क्वायर हो गया, अब 78 का अगर स्क्वायर करते हैं, तो 78 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी उसी तरह से करेंगे। पहले इसका स्क्वायर करके लिखते थे, उसका इकाई अंक, तो 8 8 64 का 4, हाथ में रह गया 6, और फिर इसका स्क्वायर करते थे, उसके बाद सभी को मल्टीपल करके 2 से करते थे मल्टीपल, तो 8 7 56 और 56 दूनी 112, और 12 6 18, 18 के 8 हो जाएगा, और बच गया 11, 7 7 49 और 11 हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 78 का स्क्वायर। फिर उसी तरह से अगर स्क्वायर करना चाहते हैं 63 का, मान लो 63 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो 63 का स्क्वायर करने में क्या लगेगा, पहले तो इसका लास्ट वाले का स्क्वायर करना है, 3 3 9, फिर सभी को मल्टीपल करना है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 दूनी 36, और इधर तो कोई पैसा था नहीं, यानी बचा हुआ तो शेष था नहीं, इसलिए हो जाएगा 6 3 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 के 6, अब बच गया इसमें 3, और 6 6 36, और 3 इसको ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा, यानी 39 और 69 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखते हैं कि 82 का स्क्वायर अगर करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 के 2, हाथ में रहा 3, और 8 8 64 और 3 67 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 93 का स्क्वायर करना चाहते हैं, 93 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 3 27, 27 दूनी 54 के 4, हाथ में रहा 5, और 9 9 81, और 5 हो जाएगा 86। इतना आसान तरीका कि इतना इजी से कर लोगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसका स्क्वायर किए कि नहीं किए, जितना इजी से कर सकते हो। फिर उसी तरह से अगर देखना चाहते हैं 77 का, जैसे 77 का अगर स्क्वायर मान लो करते हैं, तो इसका कैसे करेंगे, 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4, फिर 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 और 4, 7 7 49 और 49 दूनी 98,
98 4 102, बच गया 10, और 7 7 49 और 10 हो जाएगा 59 29। फिर उसी तरह से अगर देखना चाहते हैं दूसरे को भी, जैसे 47 या और किसी जो भी संख्या है उसको अगर करना चाहते हो तो इसी तरह से कर सकते हैं। पहले 7 7 49 हो जाएगा, 4 बच गया, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और 4 60 के 0, हाथ मेरा 6 और 4 चौक 16 और 6 16 6 22, यानी 22 0 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। उसी तरह से अगर देखना चाहते हैं और दूसरे संख्या को, जैसे 59, जो हार्ड लगता है वो मन में रख करके देखो और उसके बाद स्क्वायर करके देखो कितना आसान से होता है कि नहीं होता है। और उसे फिर अगर आपको डाउट लगे कि ऐसे इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, तो आप फ़ोन से या फिर गुना करके देख सकते हैं कि सही में आता है इतना करने के बाद कि नहीं आता है। अगर 59 का करते हैं स्क्वायर तो क्या होगा, तो 9 नमा 81, हाथ में रहा 8, उसी तरह से 9 पचे 45 दूनी 90, 90 और 8 98, 9 रहा हाथ में, 5 पचे 25 और 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी 34 81 इसका स्क्वायर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कुछ इस वीडियो में मेरे को जो मैं वर्ग का नियम बता रहा था उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इस वजह से मेरे वीडियो को यानी रुक गया था, तो फिर उसको मैंने दोबारा अपलोड करना चाहा। तो मैंने बहुत सा बता दिया था और उसके बाद मैंने देखा तो मेरा वीडियो यानी शूट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को मैं रिवीजन कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब से वैसा नहीं होएगा, ठीक है। मैंने बता दिया था 59 और का स्क्वायर करने के नियम कि कैसे करेंगे। फिर मैंने बताया था कि 42 को अगर स्क्वायर करते हैं तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि इसका मैंने बताया था 42 का स्क्वायर करने को कि पहले इस तरह से करना है, पहले 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर सभी को गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 के 6, हाथ में रह जाएगा 1। फिर उसी तरह से इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 4 चौको 16 और 1 बाकी था वो 17 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 38 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो सभी को गुना करना, 2 8 और 3 को गुना करना, तो 8 3 24, 24 दूनी 48। पहले क्या करना, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसको सभी को गुना करके लिखना। जैसे पहले 8 का स्क्वायर करना तो 8 8 64, फिर सभी को गुना करना, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 हो जाएगा 48 6 54 के 4, हाथ में रह जाएगा 5। फिर 3 3 9 और 9 5 14, यानी 14 44 जो हो जाएगा 38 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर कुछ दूसरा आप सोचते हैं कि किसको स्क्वायर करें, जैसे 96 का स्क्वायर अगर करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा। जैसे 6 का पहले स्क्वायर करना, 6 6 36 हो जाएगा, बच गए यानी हाथ में रहा 3। फिर 9 6 54, 54 दूनी 108, 8 और 3 8 3 हो जाएगा 11, 11 का 1, फिर हाथ में रहेगा 11, 111 होगा ना, क्योंकि 9 6 54, 54 दूनी 108 है, 108 और 3 111 होगा। 111 में से 1 तो यहाँ पे लिख दिए, अब 11 रह गया। अब 9 नमा 81 है, 11 92 हो जाएगा, यानी 92 16 ये जो हो जाएगा इसका 96 का स्क्वायर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो मेरा चैनल पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि मेरी वीडियो कैसे लगता है। थैंक यू दोस्तों।